Hello students, in last video we have completed exercise 1.5. Now we move to exercise 1.6. लेकिन एक्सरसाइज 1.6 को स्टार्ट करने से पहले आप इसका बेटा थोड़ा सा बेसिक समझिए, ठीक है। आप क्लास 8th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एक्सपोनेंट्स। एक वर्ड होता है एक्सपोनेंट्स, यहाँ पे देखिए आप एक्सपोनेंट्स। तो ये क्या होता है एक्सपोनेंट्स? मैं कहीं पर लिखता हूं 2 to the power 4, आपने सुना होगा, देखा भी होगा, किया भी होगा। मैंने लिख दिया 5 to the power 5, मैंने लिख दिया 2 to the power 3। तो ये वाला जो नंबर होता है बेटा, जो पावर में होता है, ये होता है इसका एक्सपोनेंट। इसे क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट। और ये जो नंबर होता है ये वाला, इसको बोलते हैं इसका बेस। आप बस इन दो बातों को इस एक्सरसाइज में ध्यान रखेंगे बहुत अच्छी तरीके से कि जो पावर होती है उसे बोलते हैं एक्सपोनेंट, और जो ये नंबर होता है जिसके ऊपर वो पावर होती है उसे बोलते हैं बेस। तो इसके लॉज क्या है? देखो, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n। a क्या है यहाँ पे? ये कोई रियल नंबर है, ठीक है, कोई भी ये रियल नंबर है। और जो ये पावर है, जो इसका एक्सपोनेंट है, ये क्या है? एक रेशनल नंबर है। अब रेशनल नंबर क्या हो सकता है? जैसे 2 भी एक रेशनल नंबर है, 3/5 वो भी एक रेशनल नंबर है। तो मेरे को करना क्या होता है कि अगर बेस सेम होते हैं, राइट, और मल्टीप्लाई में हो तो उनकी पावर ऐड हो जाती है। ये रूल्स आपको सबको अच्छी तरीके से पता है। नाउ सेकंड, a टू द पावर m और होल पावर फिर आ गई n। तो इस वाले केस में क्या होता है कि जो ये पावर्स होती हैं इनकी मल्टीप्लाई हो जाती है आपस में। देन वी विल राइट a टू द पावर m इनटू n, राइट। अब थर्ड पार्ट, a टू द पावर n अपॉन a टू द पावर n। अब देखिए बेस तो सेम है बिल्कुल। यहाँ पे अगर बेस सेम है तो जो इनकी पावर होती है, इन केस ऑफ डिवीजन, यहाँ पे डिवीजन होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए, तो इस केस में पावर जो है माइनस हो जाएगी। ऊपर जाके ये n क्या हो गया? देखो यहाँ पे m माइनस n बन गया। और अगर मैं m को नीचे लाना चाहूं तो ये m नीचे माइनस में चला जाएगा। मींस क्या हो जाएगा? केवल जो इनके साइन है ना वो चेंज हो जाएंगे, राइट। अब देखिए फोर्थ पार्ट, अगर बेस अलग अलग हैं। अब आप देखो यहाँ पे अलग केस बन गया, यहाँ पर बेस डिफरेंट है, अलग अलग हैं, लेकिन पावर सेम है इनकी। तो इस वाले केस में मैं क्या काम करूंगा? मल्टीप्लाई में जो इनके बेस हैं इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी बेटा, a इंटू बी, ये बन गया। और जो पावर थी उसको मैं सिंगल टाइम्स यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है। तो ये इसका बेसिक है। अब इस बेसिक के अकॉर्डिंग अब हम जो एक्सरसाइज 1.6 है उस पर मूव करते हैं। नाउ दिस इज एक्सरसाइज 1.6। इसका क्वेश्चन नंबर 1 पे देखिए बेटा। सबसे पहले केवल इसने वैल्यू फाइंड कराई है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, और इसमें आपको 3 पार्ट दिए गए हैं, तीनों आपके सामने यहाँ पे लिख दिए मैंने, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए आप फर्स्ट पार्ट को सोल्व करते हैं। 64, तो 64 के सबसे पहले आप फैक्टर्स कीजिए। अब मैं इसमें एक बात और बताना चाहूंगा बेटा, आप इसकी पावर को देखिए। पावर के डिनोमिनेटर में क्या है? 2, ये दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे क्या है? 2। तो आप इसके इस टाइप से फैक्टर कीजिए कि कोई ऐसा नंबर लीजिए कि वो 2 ही बार मल्टीप्लाई में होके और 64 आ जाए। तो ऐसा नंबर कौन सा है? 8, क्योंकि 8 इंटू 8 क्या आ जाएगा? 64। तो देखिए बेटा 8 इंटू 8 होल पावर कितनी हो गई? 1/2। 1/2 तो सेम रहा, तो वी कैन राइट इट 8 इंटू 8, ये क्या हो जाएगा? 8 स्क्वायर। पावर तो 1/2 एज इट इज रही वो वाली। तो अब मैंने एक आइडेंटिटी अभी पहले इसका एक लॉज बताया था आपको, एक नियम बताया था, क्या था वो? आप याद करिए उस रूल को कि अगर a टू द पावर m और होल पावर n, इस टाइप का रूल था एक, तो क्या होता है कि पावर की पावर में मल्टीप्लाई हो जाती है। ऐसा रूल था ना ये। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8 स्क्वायर, ये तो सेम है, और मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2 में, क्योंकि पावर की पावर है यहाँ पे। तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो फाइनल आंसर कितना आ गया? 8, क्योंकि 8 टू द पावर 1 बनेगा और 8 टू द पावर 1 तो 8 ही रहेगा। तो ये इसका फाइनल आंसर ये आ चुका, राइट। अब देखिए हम इस वाले पार्ट पे मूव करते हैं। 32 टू द पावर 1/5। तो आप 32 के ऐसे फैक्टर कीजिए कि वो इस टाइप से बन जाएं कि जो पावर दी है उसके डिनोमिनेटर में 5 है, तो वो नंबर 5 बार आ जाए। तो वो नंबर क्या है? 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 35। देखिए 35 को मैंने ऐसे यहाँ पे लिखा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो ये कितना बन गया बेटा? वापस 32 बन गया।
और पावर कितनी थी इसकी 1/5, तो ये कितनी बार लिखा गया है 5 टाइम्स, तो 2 टू द पावर 5 बन गया और होल पावर में क्या है 1/5। अब क्या रूल था वो कि अगर पावर की पावर हो तो मल्टीप्लाई हो जाती है वो, तो ये कितना हो गया 2 टू द 5 इंटू 1/5, तो 5 से 5 कैंसिल, तो हमारे पास में आंसर क्या आ गया 2, राइट। कितना इजी सा क्वेश्चन है। अब देखिए इसके थर्ड पार्ट पे मूव करते हैं। 125 होल पावर है 1/3, तो 125 के आप इस टाइप से फैक्टर कीजिए कि वो वही फैक्टर्स 3 बार आ जाएं इसमें, तो वो फैक्टर कितना है 5, तो 5 5 या 25 और 25 5 या फिर कितना हो जाएगा 125, तो 125 के फैक्टर आ गए और ये कितना है 1/3। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं 5 टू द पावर 3 जो ब्रैकेट के अंदर है केवल, और ऊपर क्या है 1/3, तो देखिए फिर वही रूल आ गया 5 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 1/3, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया और फाइनल आंसर आ गया 5। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2। देखिए बेटा फिर वापस इसमें फाइंड करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है मेरे को, बिल्कुल सिंपल ऐसे ही क्वेश्चन है जैसा अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू फैक्टर्स ऑफ 9 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं बेटा, तो अब आपको खुद सोचना है कि 9 के फैक्टर करने हैं मेरे को कितने, कोई ऐसा नंबर होना चाहिए मेरे पास में जो 2 बार आ जाए। क्यों? क्योंकि जो ये इसकी पावर दी हुई है ना उसके डिनोमिनेटर को देखो आप, डिनोमिनेटर में क्या है 2, तो देखिए बेटा 3 इंटू 3 हो गया ना पूरा 9 हो गया, और कितनी बार आया 3 2 टाइम्स 3/2, तो देखिए बेटा इसको लिखेंगे हम 3 स्क्वायर और पावर कितनी है इसकी 3/2, तो कितना हुआ रूल पावर की पावर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो कितना बचा मेरे पास में 3 टू द पावर 3, और 3 टू द पावर 3 कितना होता है 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, तो ये इसका फाइनल आंसर ही आ गया। अब देखिए बेटा सेकंड वाले पार्ट में मूव करते हैं 32, तो 32 के फैक्टर्स करने हैं, तो क्या लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, वापस बन गया ना 32, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32, और पावर कितनी है इसकी 2/5, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 5, और पावर ऊपर तो 2/5 थी ही, तो 2 टू द 5 इंटू 2/5, तो 5 से 5 कैंसिल हुआ, तो हमारे पास में क्या बचता है देखिए यहाँ पे 2 टू द पावर 2, और 2 स्क्वायर कितना हो गया बेटा 4, क्योंकि 2 टू जा 4, तो इस तरीके से ये वाला पार्ट कंप्लीट। अब देखिए इसका थर्ड पार्ट, ये क्या है इसका थर्ड पार्ट 16 के फैक्टर करने हैं, तो 16 के फैक्टर कैसे करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, देखिए आप 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 पूरे हो गए, और फिर पावर कितनी है 3/4, तो ये कितना बना बेटा 2 टू द पावर 4 ब्रैकेट के अंदर, और ये कितना है 3/4, तो पावर की पावर में मल्टीप्लाई करेंगे फिर, तो 2 टू द पावर 4 इंटू 3/4, तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, 2 टू द पावर 3 बच गया, और 2 टू द पावर 3 कितना हुआ 2 2 जा 4 2 जा 8, फाइनल आंसर कितना आ गया 8। अब जिसका लास्ट वाला पार्ट है वो आप एक बार अपने आप ट्राई करेंगे बेटा, ठीक है। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं, तो इसमें भी फाइंड ही करना है, वैल्यू फाइंड करनी है सिंपल। तो इसका ये देखिए फर्स्ट पार्ट देखिए 2 टू द पावर 2/3 इंटू 2 टू द पावर 1/5, यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि बेस सेम है और पावर अलग अलग है। क्या रूल था कि अगर बेस सेम होते हैं और पावर अलग अलग डिफरेंट होती है तो उस केस में क्या करते हैं कि पावर ऐड हो जाती है, राइट। तो ये कैसे लिखा जाएगा 2 टू द पावर 2/3 प्लस 1/5, दोनों पावर को ऐड कर दिया बस मैंने यहाँ पे, तो कितना हुआ 2 टू द पावर। अब देखिए बेटा यहाँ से 3 और 5 इनका एलसीएम कितना आ गया 15, तो 3 5 जा 15 और 5 2 जा 10 प्लस 5 3 जा 15 एंड 3 1 जा 3, तो फाइनल आंसर क्या आ गया मेरे पास 2 टू द पावर 10 प्लस 3 13/15, ये फाइनल आंसर आ गया इसका, राइट। अब देखिए सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। ये क्या है, ये क्या रूल है कि अगर a/b होल पावर में m हो आपके पास, देखिए ऐसा था एक रूल था ना, मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ, a/b होल पावर m था, तो क्या था इसका फाइनल कि ऊपर की पावर यही अलग हो जाएगी और नीचे वाले बेस के ऊपर यही पावर अलग हो जाएगी। तो देखिए बिल्कुल सेम 1 टू द पावर 7, तो ऊपर मतलब ये जो पावर है यहाँ पे भी आ जाएगी और इसके साथ में भी आ जाएगी, और यहाँ पे 3
टू द पावर 3 और इसकी भी पावर कितनी आ गई 7 आ गई। तो ये 1 टू द पावर 7, अब 1 की पावर तो कुछ भी हो 1 ही रहेगा, तो 1 अपॉन ये कौन सा रूल आ गया नीचे, पावर और फिर पावर आ गई, तो क्या बना फिर ये पावर की मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। तो 3 टू द पावर 3 7 जा 21, तो या तो यहीं पे छोड़ दीजिए यही आंसर आ जाएगा, या फिर इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में ऊपर करके लेके जाएंगे तो पावर कितनी बन जाएगी इसकी -21। तो इस तरीके से ये सेकंड वाले पार्ट का भी आंसर आपके सामने आ गया। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं बेटा, इसका थर्ड पार्ट ये आपके सामने है। तो देखो इसमें कौन सा लॉ लगेगा, दोनों बेस सेम हैं, ठीक है, पावर डिफरेंट है। तो मैंने क्या बताया था आपको कि पावर डिवाइड के केस में माइनस हो जाती है, तो 11 टू द पावर कितनी हो जाएगी 1/2 तो है ही ऊपर, ये ऊपर जाके -1/4 हो जाएगी। तो ये कितना बना 11 टू द पावर, अब देखिए 2 और 4 का एलसीएम कितना आ गया 4, तो 2 2 जा 4 -4 1 जा 4, तो फाइनल आंसर कितना आ गया 11 टू द पावर 2 - 1 1/4, ये फाइनल आंसर आ गया इसका। अब देखिए इसके फोर्थ पार्ट पे मूव करेंगे, यहाँ पे क्या आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि इस बार बेस जो है वो अलग अलग है। देखो आप यहाँ पे बेस 7 और यहाँ पे बेस 8, लेकिन पावर तो सेम है इस बार। तो ये क्या होगा, ये वाला कौन सा रूल है कि जो बेस होते हैं इनकी मल्टीप्लाई करेंगे और पावर एक जगह हम सेम करके लिख देंगे। तो 7 8 जा 56 और होल पावर कितनी आ गई इसकी 1/2। तो इस तरीके से बेटा ये वाली एक्सरसाइज यहाँ पे फिनिश हो जाती है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 2 के साथ में मिलने वाले हैं, ठीक है। तब तक आप बेटा इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखिए, आप अपने घर पे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए आप, ठीक है। थैंक यू बेटा।